Hello everyone, as I said, we have in last class we studied about nutrition, mode of nutrition, what is nutrient. Now we will be studying about photosynthesis. तो जैसा मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो दो तरह का होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स एंड फोटो ऑटोट्रॉप्स. तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, अगेन फोटो ऑटोट्रॉप में भी वर्ड क्या आया था? फोटो. इसका मतलब मैंने क्या बताया था? लाइट. तो फोटो ऑटोट्रॉप जिस मोड से अपना खाना बनाता है, जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद से बनाता है, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. तो फोटो ऑटोट्रॉप क्या है? एक क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म है, और जिस प्रोसेस से अपना खाना खुद बनाता है लाइट की एनर्जी को यूज करके, उसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. सो इफ वी हैव टू डिफाइन फोटोसिंथेसिस in the layman language, then the photosynthesis will be when organism when an organism convert simple inorganic molecule into complex organic molecule by using light या by using light energy is known as photosynthesis. इसका एक और डेफिनेशन है कि जब प्लांट लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उसे भी क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस. नाउ ये तो डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस हो गया है. तो पहले हम क्या लिख देते हैं? इसका एक रॉ मटेरियल. जब भी हम कोई प्रोसेस करते हैं तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट लगता है. खाना बनाते हैं उसमें भी हमें इंग्रेडिएंट लगता है, रॉ मटेरियल लगता है प्रोसेस करने में. तो वैसे फोटोसिंथेसिस में भी कुछ रॉ मटेरियल होता है जो रिक्वायर्ड होता है. यहाँ पे क्या क्या होगा उसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले मैं ये जो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसका केमिकल इक्वेशन लिख देती हूँ. तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए हमें चाहिए होता है CO2 मॉलिक्यूल. CO2 क्या है? गैस है. जी, ठीक है. मोनिता मैम ने आप लोग को केमिकल इक्वेशन पढ़ा रही हैं, तो यू नो दैट कि यहाँ पे गैस को G लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल H2, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो कार्बन हाइड्रोजन दोनों से बना होता है. तो हाइड्रोजन जो है वाटर से आता है और कार्बन जो है वो CO2 से आता है. यहाँ पे किसकी एनर्जी यूज होती है? लाइट की. दैट इज सन रे. ठीक है. एंड क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसको शॉर्ट वर्ड में मैं CHL से डिनोट करती हूँ. और ये बनाता क्या है? C6H12O6. दिस इज केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. हमें प्लांट से एक और चीज मिलती है, ऑक्सीजन, जो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑक्सीजन जो प्लांट में रिलीज होता है वो इसी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की वजह से रिलीज होता है, प्लस ऑक्सीजन. नाउ लेट्स बैलेंस इट. यहाँ पे C6 है, कार्बन कितना है? 6. तो CO2 भी कितना होगा? 6. CO2. H12 है, O2 है, यहाँ पे 12H2O, एंड बाय प्रोडक्ट में यहाँ रिलीज होता है 6H2O मॉलिक्यूल. दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में कई बार पूछा है, तो प्लीज इसको आप मेमोराइज कर ले. दिस इज केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस. नाउ तो ये इसमें क्या क्या, एज आप इक्वेशन देख सकते हो तो यू नो कि क्या क्या इंग्रेडिएंट लगेगा हमें फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए. तो प्लांट नीड्स CO2 मॉलिक्यूल. द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस इज
ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर CBSE में पूछा है ईयर 2015 एंड अगेन 2018 में। सो CO2 लगेगा, वाटर लगेगा, लाइट लगेगा, ठीक है। अब मैं क्लोरोफिल नहीं लिख रही हूँ, क्लोरोफिल भी रॉ मटेरियल है बट वो प्लांट के पास खुद प्रेजेंट होता है, उसको खुद की मशीनरी में ये प्रेजेंट होता है। अब हमें ये पढ़ना है ये चीज़ें प्लांट के अंदर कहाँ से आती है एक एक करके। सो फर्स्ट लेट्स स्टडी अबाउट CO2। ना CO2 जहाँ से प्लांट के अंदर एंटर करता है, ये भी आपने 9th स्टैंडर्ड के आई थिंक सेल चैप्टर में यू हैव स्टडीड। कहाँ पढ़ा है सेल चैप्टर में? स्टोमाटा। आई होप यू ऑल आर फेमिलियर विद द वर्ड दैट इज स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है और कहाँ प्रेजेंट होता है? तो अगर मैं प्लांट के लीफ को थोड़ा सा क्रॉस सेक्शन कर लूँ, कट कर लूँ और माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करती हूँ, तो सबसे पहला प्लांट के ऊपर एक पतली सी झिल्ली जैसी स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एपिडर्मिस। एपी मतलब अबव, डर्मिस मतलब लेयर। सबसे ऊपर का जो प्लांट का लेयर होता है, लीफ का लेयर होता है, उसे कहते हैं एपिडर्मिस। सो ये मैं ड्रॉ कर रही हूँ लीफ या यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये है पतला पतला एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे एक वो सेल प्रेजेंट होता है जहाँ पे ये वाला प्रोसेस होता है और उस सेल को कहते हैं मीजोफिल सेल। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है मीजोफिल सेल जस्ट एपिडर्मिस के नीचे, ठीक है। अब ऐसा क्यों है कि फोटोसिंथेसिस सिर्फ इसी सेल के अंदर होता है? तो ऐसा इसके लिए क्योंकि इस सेल के अंदर एक बहुत ही खास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो डिस्क के शेप में होता है और इसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। आपने इसको भी सेल चैप्टर में पढ़ा है। सी खास बात क्या है कि ऐसा सेल ऑर्गेनल, क्लोरोप्लास्ट क्या है? सेल का ऑर्गन है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनल। ऐसा ऑर्गेनल जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये दूसरा स्ट्रक्चर है जिसके पास अपना खुद का डीएनए होता है और मीजोफिल सेल के अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा क्या होता है? क्लोरो वर्ड में क्या छुपा हुआ है? क्लोरोफिल। तो ये वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर छोटे छोटे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होगा? फोटोसिंथेसिस। और वो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है? मीजोफिल सेल, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? मीजोफिल सेल के अंदर। मीजोफिल सेल के अंदर क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सो इफ एनीवन आस्क यू कि फोटोसिंथेसिस का लोकेशन क्या है, तो मीजोफिल सेल। या ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि वो कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, देन यू विल राइट इट इज क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे कई सारा सेल होता है। नीचे आता है एंडोडर्मिस। एपी मतलब क्या था? ऊपर वाला लेयर। तो एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड, नीचे का लेयर, अंदर का लेयर। तो ये है हमारा एंडोडर्मिस। अगर आप लीफ को ऐसे रखते हो तो उसका सबसे ऊपर का लेयर एपिडर्मिस, नीचे वाला जो हो जाएगा एंडोडर्मिस। नाउ इसी एंडोडर्मिस के पास एक इस शेप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है थ्रू आउट। पर्टिकुलर स्पेस के बाद ऐसे, मतलब एक बार, फिर यहाँ पे ऐसा, ऐसे लाइक दिस। इसको मैं जूम करके फिर से ड्रॉ करूंगी। तो ये क्या है? ये है हमारा एंडोडर्मिस। और एंडोडर्मिस के पास ये जो सेल प्रेजेंट है इससे कहते हैं स्टोमाटा।
यहाँ पे रीज़न है कि ये जो स्टोमाटा है वो एंडोडर्मिस में ही प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस में नहीं। सो अभी मैं इसका जूम स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगी, आप इतना नोट डाउन कर लो। नाउ ये जो मैं अभी ड्रॉ करने जा रही हूँ, जो मैं पढ़ाऊँगी, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ड्रॉ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। सो ये क्वेश्चन क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमाटा एंड फंक्शन ऑफ स्टोमाटा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोमाटा जो है उसके पास एक सेल होता है जिसे हम कहते हैं गार्ड सेल। ये सेल जो है बीन शेप का होता है, किडनी शेप होता है, ऐसा हॉर्सशू शेप, आप कुछ भी बोल सकते हैं। सो दिस इज स्टोमाटा। ठीक है, स्टोमाटा, स्टोमा मतलब होता है ओपनिंग। तो ये जो ओपनिंग है यहाँ पे आप देख रहे हैं, छोटा सा ये जो स्पेस है, इसे ही क्या कहते हैं, स्टोमा, स्टोमा। ठीक है, और ये जो बीन शेप का जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं गार्ड सेल। जैसा नाम वैसा काम। गार्ड मतलब किसी चीज को प्रोटेक्ट करना, तो ये सेल क्या गार्ड करता है, ये सेल गार्ड करता है इस ओपनिंग को। तो गार्ड सेल का अगर आपको स्ट्रक्चर लिखना है तो गार्ड सेल में क्या लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, इट इज बीन शेप और किडनी शेप सेल। ठीक है, और इसका फंक्शन क्या होगा, इट हैज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज to regulate opening and closing of stomata. ओके, थोड़ा सा हम इसको और पढ़ते हैं। अब इस सेल के अराउंड एक और सेल ऐसे स्प्रेड होता है, इसका नाम है कंपेनियन सेल या सब्सिडियरी सेल। कंपेनियन सेल मतलब कंपनी देने वाला। किसको कंपनी देता है, गार्ड सेल को। अभी फंक्शन ऑफ गार्ड सेल पढ़ते हैं पहले, पूरा फंक्शन ऑफ स्टोमाटा पढ़ते हैं पहले। फंक्शन ऑफ स्टोमाटा, क्या बोला था मैंने अभी कि स्टोमाटा वो जगह है जहां से CO2 जो है अंदर की तरफ आता है। तो इसके अंदर क्या होता है, CO2 कम्स इन, कहाँ से आएगा, फ्रॉम एनवायरमेंट। ठीक है, और इसमें से कुछ बाहर भी जाता है। एरो अंदर की तरफ पॉइंट कर रहा है, ये एग्जिट कर रहा है। क्या बाहर जाता है, O2 ऑक्सीजन, जो प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस के वक्त बना था वो ऑक्सीजन इसी स्टोमाटा के थ्रू बाहर जाता है। ठीक है, एक और चीज होता है, प्लांट जब वाटर रूट से एब्जॉर्ब करता है, आई होप ये सबको पता हो, तो जो एक्सेस वाटर है प्लांट में, जैसे हमें पसीना होता है वैसे प्लांट में भी एक्सेस वाटर रिलीज होता है, और जिस जगह से वो रिलीज होता है वो क्या है, स्टोमाटा। तो यहाँ से एक और चीज बाहर जाता है, दैट इज H2O। इसके फंक्शन में क्या लिखोगे, इट इज ऑर्गन वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। सो फंक्शन स्टोमाटा इज एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज क्यों, CO2 बाहर जा रहा है, O2 अंदर आ रहा है। ऐसा भी होता है, उल्टा भी प्लांट में होता है कि O2 अंदर आएगा और CO2 भी बाहर जाएगा। ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद कि ऐसा कब होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस।
ठीक है, तो CO2 आउट, ऑक्सीजन इन, इसका रिवर्स भी होता है, O2 इन, ऑक्सीजन आउट। ओके, सेकेंड फंक्शन लॉस ऑफ वाटर। नाउ लॉस ऑफ वाटर के लिए एक साइंटिफिक टर्म होता है जिसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। द फंक्शन ऑफ द स्टोमाटा इज ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन क्या है? जब प्लांट वाटर को लूज करता है वेपर के फॉर्म में, डायरेक्टली वाटर, ड्यू ड्रॉप्स नहीं, जो आप सुबह सुबह मॉर्निंग में देखते हैं, दैट इज डिफरेंट प्रोसेस, इट इज नोन एज गटेशन। बट व्हेन प्लांट लूजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, that is known as transpiration. So loss of water in form of vapor. Okay, now okay, हमारे बॉडी में स्वेटिंग क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। वैसे ही प्लांट में जब वाटर का लॉस होता है और नया वाटर आता है तो उसके अंदर भी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होता है। तो क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर यहीं से हो रहा है, इसके लिए स्टोमाटा का जो थर्ड फंक्शन है वो है थर्मो रेगुलेशन। क्या है? थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन मतलब होता है टेम्परेचर या हीट को रेगुलेट करना। थर्मो वर्ड हीट के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टोमाटा का थर्ड फंक्शन इज थर्मो रेगुलेशन। तो मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, थर्मो रेगुलेशन, दैट इज टेम्परेचर रेगुलेशन। अगर आपको थर्मो रेगुलेशन नहीं याद आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट रेगुलेट टेम्परेचर। सो आई होप आई एम क्लियर विद द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सो इन द नेक्स्ट क्लास हम क्या पढ़ेंगे? हम ये पढ़ेंगे कि स्टोमाटा जो है अपनी ये सेल के हेल्प से कैसे ओपन करता है और कैसे क्लोज करता है। टिल द मीन टाइम स्टडी इट एंड revise it.